भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा टी20 मैच हार गई। सीरीज में भारत ने पहले ही 3-0 से जीत हासिल करके बढ़त बना ली थी, सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने ये तय कर दिया कि क्लीन स्वीप भारत नहीं कर पाएगा। भारत मैच हारा, लेकिन एंटरटेनमेंट बहुत हुआ। एंटरटेनमेंट क्यों हुआ, किसने किया, और हम इस वीडियो में उस खिलाड़ी के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको सुकांत मेरे साथी हैं, वो बताएंगे कि हम किस खिलाड़ी के बारे में बात करें जिसने आज वाइजैक के मैदान पर भरपूर एंटरटेनमेंट किया और दिखाया कि टी20 फॉर्मेट की हिटिंग क्या होती है। बिल्कुल, जैसे अभी तक एक्सपेरिमेंट होता रहा है कि नंबर कोई फिक्स नहीं है, ओपनर्स को छोड़ कर के, तो लगभग वैसा ही सीन था आज भी और मैच लगभग इंडिया के हाथ से निकल चुका था। 4 विकेट, 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। लेकिन फिर आए शिवम दुबे और फिर उन्होंने आते के साथ जिस तरह से ओपनिंग ली है, उसको लगातार जो शॉट्स मारने शुरू किए और जो छक्के लगाए हैं आज, मतलब विशाखापट्टनम में वो जो बाउंड्री के बाहर जो समुद्र है ना, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कोशिश उन्होंने पूरी की है। बॉल किसी तरह से समुद्र तक पहुँच जाए। क्योंकि 7 छक्के रिया उन्होंने जो मारे हैं और ख़ास करके 1 ओवर इस सोढ़ी का 29 रन उस ओवर में उन्होंने मारे हैं और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैच तो वो निकाल लेंगे चाहे जो हो जाए। हालाँकि फिर बैड लक रहा और वो आउट हो गए। बैड लक इसलिए क्योंकि मैं बताऊँगा अभी विस्तार से हम लोग उसपे बात करेंगे। तुम दरअसल आपको बता रहे थे कि शिवम दुबे को वैसे भी उनकी हिटिंग के लिए जाना जाता है, बहुत मसल पावर है और बड़े-बड़े छक्के जब वो लगाते हैं तो फैंस का भरपूर एंटरटेनमेंट होता है। आज भारतीय टीम लक्ष्य का जब पीछा कर रही थी तो शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी। जो टॉप बल्लेबाज थे जिसमें अभिषेक शर्मा का नाम आता है, संजू सैमसन का नाम आता है, सूर्य कुमार यादव का नाम आता है, ये सभी बल्लेबाज जो थे वो चल नहीं पाए। ऐसे में ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं शिवम दुबे के कंधों पर आई और एक समय पर उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज फास्टेस्ट 50 वाला रिकॉर्ड या तो टूट जाए या फिर अभिषेक शर्मा के 14 गेंदों में 50 के स्कोर की बराबरी हो जाए। ऐसे कुछ आपको लग रहा था? बिल्कुल और लगभग वो पहुँच ही गए थे। 15 बॉल में उन्होंने 50 बनाई है। और लेकिन उसे उस 14वीं गेंद पे जो हुआ, मैं चाहूँगी एक बार वो भी आप हमारे फैन्स को, दर्शकों को बताएँ। 14वीं बॉल पे जिस समय लगा कि अब तो पक्का 4 है, लेकिन बॉल जाकर के सीधा लगी पैड पे और अंपायर ने भी टाइम नहीं लिया मतलब सेकंडों में हाथ खड़े कर दिए। लेकिन शिवम दुबे को पता था कि बैट का एक किनारा लगा है और वो बच गए हैं। लेकिन अगली बॉल पे फिर चौका लगाया और उसके बाद फिर अपनी 50 भी पूरी कर ली और मतलब कुल मिलाकर के ये था कि आज उस एटीट्यूड से आए थे कि मैच जिताऊँगा चाहे जो हो जाए। बट वही होता है ना कई बार बैड लक रहता तो है। वही बैड लक जो बार-बार आप बता रहे हैं, ज़रा वो भी बता ही दीजिए कि आखिर शिवम दुबे आउट कैसे हुए? क्योंकि जब तक वो मैदान पर थे, तब तक कीवी खिलाड़ियों के साथ-साथ भारतीय फैन्स को भी उम्मीद थी कि मैच भारत के खाते में जा सकता है और बहुत हक्के-बक्के परेशान से नज़र आ रहे थे। कीवी कैप्टन भी, उनकी पूरी टीम भी, गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो जो भी गेंद डाल रहे हैं, वो उनके रडार में, शिवम दुबे के रडार में आ रही है और उसके बाद रडार में आते ही बाउंड्री के बाहर ही दिख रही है। अंदर तो नज़र ही नहीं आई। तो उस बैड लक में क्या हो गया? देखिए, बैड लक की शुरुआत होती है जिस समय शिवम दुबे एक चौका लगाते हैं और चौका वो कन्फर्म बाद में होता है कि चौका है। उससे पहले जो फ़ील्डर हैं वो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बॉल रुक जाता है और उसके बाद वो थ्रो करते हैं और उसके बाद हर्षित राणा इस एंड तक पहुँच जाते हैं। शिवम दुबे को लगता है कि 2 रन नहीं हो पाएँगे तो वो अपने एंड को पकड़े रहते हैं और हर्षित राणा रन आउट होने के चांस बनती है। बाद में दिखता है कि अरे नहीं ये तो 4 था, क्लियर हो जाता है। लेकिन अगले ही बॉल पे हर्षित राणा के पास स्ट्राइक जाती है और हर्षित राणा लास्ट बॉल को चौका मारने की कोशिश में बहुत ज़ोर से शॉट लगाते हैं लेकिन बॉल सीधी जाती है और मैट हेनरी का हाथ लगता है और वो हाथ लग कर के बॉल चली जाती है विकेट पे। शिवम दुबे स्ट्राइक छोड़ चुके थे और उसी कारण से उनका विकेट गिर जाता है, रन आउट हो जाते हैं और रन आउट भी वो इस तरीके से जहाँ पे उनकी ना कोई गलती होती है ना कुछ, बस ये इसलिए कि वो रन लेना चाह रहे थे उस बॉल पे कि कुछ भी हो जाए सिंगल डबल कुछ भी मौका बने तो। लेकिन वो स्ट्राइक छोड़ चुके थे तो इसलिए उनका विकेट चला गया और उस समय तक रिया वो 23 बॉल में 65 रन बना चुके थे और 3 चौके और 7 छक्के उन्होंने लगा चुके। मतलब पूरी तरीके से मैच को पूरा कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा और पता था कि आज क्योंकि हम एक बैटर कम के साथ उतरे थे, तो वो प्रेशर जो ऑलरेडी था, पर वो दिखा नहीं। सबसे ख़ास बात ये भी थी कि जब हर्षित राणा के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, हर्षित राणा आज बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए। लेकिन जिस तरह से शिवम दुबे ने उसके बावजूद एक एंड से लगातार जो प्रहार जारी रखा, उससे मैच में हम टीम इंडिया की वापसी हुई एक तरीके से। नहीं तो टीम इंडिया तो बहुत पहले ही पिछड़ गई थी। मतलब 10 ओवर में ही बहुत मैच लगभग खत्म हो गया था।
लेकिन उस मैच को फिर से ज़िंदा कर दिया 15 ओवर तक और 15वें ओवर तक ही वो आउट हो गए और उसके बाद मैच इंडिया हार गई 50 रन से। लेकिन इस मैच में जो ये 50 रन से हार है, वो कहीं न कहीं 100 रन से हार होती अगर शिवम दुबे वो पारी नहीं खेलते। और शिवम दुबे की हिटिंग ने ये मेक श्योर किया, ये तय किया कि भारतीय टीम की हार शर्मनाक ना हो। और जिस तरीके से पहले 3 टी20 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था, इस मुकाबले में भारत जीत तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन कहीं न कहीं शिवम दुबे की इस बैटिंग ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप में बाकी टीमों को उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर एक काबिलियत है कि वो अकेले दम पर पूरा मैच पलट सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। शिवम दुबे की बैटिंग, उनके प्रदर्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।